हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर ये है लिखा हुआ, जांच कीजिए कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस का 11x² प्लस का 17x माइनस 6 के शून्य 2,3 और 1/2 हैं। यानी कि इसने ये x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये 2,3 और 1/2। यहाँ पर x प्लेस पर आपको रख के देखना, अगर इक्वेशन की जो हमारी वैल्यू 0 आती है तो ये शून्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना, शून्य क्या इसके हल होंगे, मूल होंगे या फिर। ठीक है, देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहले हम 2 की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करना है। तो p x की वैल्यू क्या रखोगे आप, 2। जहाँ पर भी x है, x प्लेस पर आप रख दो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, P2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 की क्यूब कितना होता है हमारा 8 माइनस 11 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 34 माइनस का 6 8 2 16 माइनस का 44 हो गया 11 4 प्लस का 34, ये आ गया आपका, माइनस कर लो चाहे आप, ये आ गया 28। ठीक है, आपके आ गया 16 और प्लस 28 होता है आपका 20, ये 44 माइनस का 44 ऐसे ही प्लस माइनस में आपको ये सारी जो है कैलकुलेशन जो करते हैं हम सारे पार्ट में डाल चुका हूँ किस तरह से करते हैं। ये आपका 0 आ चुका है, यानी कि 2 क्या है इसका इक्वेशन का, दी हुई इक्वेशन का क्या है, ये शून्यक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट। अब निकालना हमें P3। ठीक है ना, तो जहाँ पर भी x उस प्लेस पे क्या रख दोगे आप 3, तो 2 3 का क्यूब माइनस 11 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। ठीक है, तो P3 इक्वल टू आपका जाएगा 2 इंटू 27 माइनस का 11 3 3 जा 9 17 3 जा 51 माइनस का 6। तो P3 आपका जाएगा, ये आ जाएगा 2 7 जा 14 का 4 54 आ गया, ये माइनस का 99 आ चुका है, ये प्लस का 11 में 6 गया आपका जाएगा 5 4, और इसे आप ऐड कर लो, प्लस प्लस की वैल्यू 54 प्लस की 45 को, तो 99 आ गया, माइनस की 99 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। निगेटिव देखो, एक नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी सेम वैल्यू होती है, वो कैंसिल हो जाती है। तो P3 इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 0 आ चुका है। सही है, चलिए अब देखिए P 1/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो P 1/2 के लिए आप क्या करेंगे, जैसे प्रोसेस चलता आया वैसे ही करना है। ये x प्लेस पर आपको रखना 1/2 क्यूब माइनस के 11 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस का 6। P 1/2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1/2 4 जा 2 का मतलब 2 का क्यूब लिखो तो 8 आ जाएगा, ये माइनस का 11 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17 1 जा 17/2 माइनस का 6 2 4 जा हो जाएगा आपका 8। अब देखो यहाँ पर भी आपका क्या बन चुका है, ये एलसीएम से होगा सोल्व, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाया है प्लस माइनस से, कि आपको कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं हो क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर एल्शियम वगैरह लेना है यहाँ पर हमें। तो एल्शियम क्या लेंगे यहाँ पर हम, 4 आ जाएगा इसका एल्शियम। तो P 1/2 इक्वल टू 4 एल्शियम आ जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो 1 माइनस 11 4 1 जा 4 1 4 1 जा 4 11 प्लस 2 2 जा 4, यह आ जाएगा आपका 17 2 जा 34 माइनस 1 4 जा 24। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस प्लस की वैल्यू आप ऐड कर लीजिए 35, माइनस माइनस की भी कर लीजिए 35/4, P की पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो P 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 0/4। जब हम किसी संख्या को, जब हम जीरो की संख्या से डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका 0 आता है। ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अब जीरो से किसी संख्या को डिवाइड करते हो आप, जैसे 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आएगा इन्फिनेटिव, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 0 को 1 से करोगे तो आपका आता है 0। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये आपके लिए। ठीक है, ये आप बहुत कंपलसरी रहती हैं। रेखिक समीकरण a1x प्लस का b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 डाई नॉट इक्वल टू 0, b1 डाई नॉट इक्वल टू 0, a2 डाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो इसका आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। ये जब समीकरण का अद्वितीय हल होता है और जो है रेखाएं हमारी क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसके लिए प्रॉपर्टी लगती है A1/A2 डाई नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अब सेकंड वाली देखिए यहाँ पर, रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरण के अनेक हल होने के लिए यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी जो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, थर्ड वाला देख लीजिए आप, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता, यानी कि पैरेलल हो सकती हैं जो हमारी लाइन्स होती हैं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता। तो इसके लिए प्रॉपर्टी लगती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डाई नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डाई नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये आपकी 3 प्रॉपर्टी हो गई हैं। ये इक्वेशन को आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, तो उसमें बोलेगा ज्ञात कीजिए कि समीकरण के अद्वितीय हल हैं या अनेक हल हैं या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये कोई हल नहीं होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है अभी ये, तो इसमें आपको कौन सा लगेगा। अब जो इक्वेशन दे रखी है आपको ये, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पहले ये आपको इक्वल टू लेनी पड़ेगी 0 के, x + 2y माइनस का 70 इक्वल टू आपका होता है 0। और ये ऐसी सेकंड इक्वेशन लिखनी है आपको, 2x + λy इक्वल टू आ जाएगी आपकी 2x + λy माइनस 35 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर अब x हम इसे 0 के इक्वल टू, तो x + 2y माइनस 70 इक्वल टू 0 हो गया है आपका। 2x + λy माइनस 35 इक्वल टू 0। अब ये समीकरण का बोला कोई हल नहीं होगा लैम्डा किस मानने के लिए, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपका यहाँ पर होता है A1/A2 यानी कि थर्ड कंडीशन होती है यहाँ पर अप्लाई, B1/B2 डाई नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो A1 हमारा क्या है यहाँ पर, देखो A1 यहाँ पर होगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो A1 होगा आपका 1/2 इक्वल टू B1 2/λ डाई नॉट इक्वल टू माइनस के 70 माइनस के 35। अब यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है जो आपकी इक्वल में है, डिजिट उसे आप इक्वल ले लीजिए। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4। तो लैम्डा के 4 के लिए जो है समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत समीकरण kx + 3y इक्वल टू माइनस का 3, 12x प्लस से ky इक्वल टू माइनस से k के अनंत अनेक हल होंगे यदि k का मान है। अब यहाँ पर भी आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं समीकरण के k के किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे, तो इसमें आपका लगेगा ये सेकंड जो है मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है वह यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन दे रखी है वो पहले आपको 0 के इक्वल लिखनी पड़ेगी। तो kx + 3y माइनस है प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये आपका। सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 12x + ky प्लस का k इक्वल टू 0। अब समीकरण के अनेक हल हैं यहाँ पर, देखो समीकरण के अनेक हल होंगे तो यहाँ पर आपकी सेकंड कंडीशन जो है अप्लाई होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए। तो k की A1 की वैल्यू आपकी k आ जाएगी यहाँ पर, kx है यहाँ पर ये, तो k/12 इक्वल टू B1/B2 यानी कि 3/k इक्वल टू C1/C2 3/k। अब यहाँ पर आपको 3/k kx + 3y, चलिए निकालिए क्वेश्चन k/12 इक्वल टू 3/k। तो यहाँ पर आपको इक्वल लेना पड़ेगा ये k/12 इक्वल टू होता है आपका 3/k। यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है तो k हो जाएगा आपका k² इक्वल टू आ जाएगा 12 3 जा 36। और जब स्क्वायर हटता है तो हमारा अंडर उड़ आ जाता है, जो इक्वल में हमारी डिजिट होती है। तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 6 पर यहाँ पर आपको जो वैल्यू लेनी है प्लस का 6 लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ये, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ पर अद्वितीय हल है
तो ये 4x प्लस पी वाई प्लस के 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कौन सी आपकी जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो नहीं है यहाँ पर आपकी फर्स्ट। अब देखो मैंने जो थर्ड कंडीशन मैंने तीनों लिखवाई हैं तो वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप इन्हें रिवाइज ज़रूर करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1/A2। फर्स्ट वाले में क्या हमारे अद्वितीय हल होते हैं, तो A1/A2 डाई नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो A1 क्या है आपका यहाँ पर 4/A2 2 है, डाई नॉट इक्वल टू B1 आपका क्या है P/B2 है 2, 2 जो आपका हो जाएगा 4, तो यहाँ आपका जाएगा 2/डाई नॉट इक्वल टू P/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा P डाई नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 7x प्लस 2y इक्वल टू 22 में यदि y इक्वल टू 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो इक्वेशन दे रखी है, आपको उसमें पुटअप करना और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 7x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ सेम ऐसे रहना है। और y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2 इंटू y की जगह तो 1/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 7x इक्वल टू, यहाँ रिमेन रहेगा आपका 1, तो ये इक्वल में आ जाएगा माइनस के 1। 7x इक्वल टू आ गया आपका 21, 7 3 जा 21 हो गया, तो x इक्वल टू आ गया आपका ये 3। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 6 क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7 और y प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी आपको देखो y प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो x की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तो देखो यहाँ पर ये y प्लस 3 इक्वल टू जो 0 है आपका ये, तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 3। अब जो इक्वेशन दे रखी है आपकी यहाँ पर, तो वहाँ पर आप पुटअप कर सकते हैं y की प्लेस पर माइनस का 3 इक्वल टू 7, 2x 3 3 जा माइनस के 9 इक्वल टू 7, और 2x इक्वल टू होता है आपका 9 माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा तो ये जाएगा 16, 2 8 जा होता 16 और x की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3 में x इक्वल टू 2 हो तो y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू दे रखी है, तो जो इक्वेशन आप वहाँ पर x प्लेस पर आप 2 भी पुटअप कर सकते हैं, प्लस के 5/y यहाँ पर रिमेन ऐसे रहेगा इक्वल टू 3। अब 5/y इक्वल टू जो प्लस के 1/2 इक्वल में आएगा तो ये माइनस का जाएगा 1/2, एलसीएम ले होगा आप यहाँ पर 5/y इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस के 1 1 जा 1, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 5/y इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 में 7 माइनस करोगे 5/2, 5 1 जा 5 और y इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये आप ट्राई का जो है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर आंसर बताइए, आप आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4 है, ये आपका गिवन है। और जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर x इक्वल टू आपकी है माइनस का 1, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इसका y की वैल्यू क्या है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी आगामी वीडियो डालें तो वो आपके पास प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।